कहानी एकता का मूल्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामपुर नाम का एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 भाई थे, रामू, श्यामू, मोहन और गोपाल। उनके पिता धर्मपाल जी गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत से अपनी जमीन जायदाद बनाई थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके चारों बेटे एकजुट होकर परिवार का नाम ऊंचा करें। धर्मपाल जी हमेशा कहा करते थे, बच्चों, एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर तुम सब मिलकर काम करोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। लेकिन अगर तुम आपस में लड़ोगे तो दूसरों को तुम्हें कमजोर करने का मौका मिल जाएगा। धर्मपाल जी की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी चारों भाइयों के कंधों पर आ गई। शुरू में सबने मिलकर काम किया। खेतों में मेहनत, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई, सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे संपत्ति और पैसे को लेकर भाइयों के बीच मतभेद होने लगे। रामू, जो सबसे बड़ा था, खुद को परिवार का मुखिया मानता था। श्यामू को लगा कि रामू अपनी मर्जी चलाता है और दूसरों की राय नहीं लेता। मोहन का कहना था कि रामू और श्यामू दोनों ही उसे दबाते हैं। वहीं गोपाल, जो सबसे छोटा था, को लगा कि बड़े भाई उसे हमेशा नजरअंदाज करते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे मतभेद बड़े झगड़ों में बदल गए। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि चारों भाइयों ने खेत और संपत्ति को बांटने का फैसला कर लिया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी फूट को कोई रोक नहीं सका। चारों भाइयों की फूट का असर केवल उनके परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। रामपुर गांव में चारों भाइयों का बड़ा सम्मान था, क्योंकि वे सब मिलकर गांव के कामों में भी सहयोग देते थे। उनकी फूट से गांव में भी बंटवारा होने लगा। गांव के लोग 4 गुटों में बंट गए। हर कोई किसी न किसी भाई का पक्ष लेने लगा। यह स्थिति गांव में तनाव और झगड़ों का कारण बन गई। जो गांव पहले शांति और सौहार्द का प्रतीक था, वह अब कलह का गढ़ बन गया। संपत्ति के बंटवारे के बाद चारों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की जमीन पर खेती करनी शुरू की। लेकिन अब उनकी ताकत बिखर चुकी थी। पहले जब वे मिलकर काम करते थे, तो बड़ी-बड़ी चुनौतियों को आसानी से हल कर लेते थे। अब अलग-अलग काम करने के कारण उनकी उत्पादकता कम हो गई। रामू का ट्रैक्टर खराब हो गया, लेकिन श्यामू ने उसकी मदद नहीं की। श्यामू के खेत में पानी की समस्या थी, लेकिन मोहन ने उसे पानी देने से इनकार कर दिया। गोपाल, जो सबसे छोटा था, अकेले सारे काम नहीं कर पाया और कर्ज में डूब गया। धीरे धीरे चारों भाइयों की स्थिति खराब होने लगी। उनकी फूट का फायदा दूसरे लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। पड़ोसी गांव के कुछ लोग उनकी जमीनें सस्ते दामों में खरीदने लगे। एक दिन रामू के सबसे बड़े बेटे ने अपने चाचा गोपाल से पूछा, चाचा, क्या आप और पापा फिर से साथ काम नहीं कर सकते? जब आप सब साथ थे, तो हमारा परिवार कितना खुश था। अब सब कुछ बिखर गया है। गोपाल को अपने भतीजे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उनकी फूट का असर सिर्फ उनके परिवार पर नहीं, बल्कि उनकी अगली पीढ़ी पर भी पड़ रहा है। उसने अपने भाइयों से बात करने का फैसला किया। जब चारों भाई एक जगह मिले, तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को हुआ है। उनके पिता धर्मपाल जी की सीख अब उनके मन में गूंजने लगी, एकता में शक्ति है। चारों भाइयों ने अपने मतभेद भुलाकर फिर से साथ काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जमीनों को फिर से एकजुट किया और मिलजुल कर खेती शुरू की। गांव वालों ने भी उनकी एकता देखकर राहत की सांस ली। धीरे धीरे रामपुर गांव फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। आपस की फूट केवल व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर हम छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर मिलकर काम करें, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। सारांश: इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि आपसी फूट और मतभेद एक परिवार और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
एकता से ही हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। रामपुर के भाइयों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार को पीछे छोड़कर एकजुट होकर काम करना चाहिए।